Hello viewers, welcome to Tricky and Fun Tech. Today it's our 8th episode and we are gonna learn about functions in C programming language. So what are functions? A function is a block of code. ये एक block of code होता है जो हम curly braces के अंदर लिखते हैं वो हमारा block of code होता है. Performs a specific task. ये क्या करता है? Perform करता है specific task. कोई भी function है वो अपना एक particular task perform करेगा. ठीक है. For example, कैलकुलेटर में एडिशन एडिशन का हमें पता है कि वो एडिशन ही करेगा या कंप्यूटर में कोई एप्लीकेशन वो अपना एक ही टास्क परफॉर्म करेगी. फोन का क्या काम होता है? कॉल करना, तो वो कॉल ही करता है, या मैसेज करना तो वो मैसेज ही करता है. एग्जीक्यूट ओनली व्हेन कॉल्ड कब यूज होता है? जब आप इस फंक्शन को कॉल करते हैं. जो फंक्शन आपने बनाया उसको जब आप कॉल करेंगे तभी वो यूज होगा, अदरवाइज वो नहीं चलेगा. इम्प्रूव्स प्रोग्राम स्ट्रक्चर. ये क्या करता है? प्रोग्राम की स्ट्रक्चर को बेटर करता है. आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन. A function is a named block of code that performs a specific task. फंक्शन क्या होता है? ये एक नेम्ड ब्लॉक होता है कोड का जो परफॉर्म करता है स्पेसिफिक टास्क. जो टास्क इसके लिए हमने बनाया है वो टास्क ये परफॉर्म करेगा. इट अलाउज यू टू राइट अ पीस ऑफ लॉजिक. ये अलाउ करता है कि आप राइट कर सको कोई पीस ऑफ लॉजिक एक बार एंड रीयूज करो उसे whenever you need it in the program. इसके बाद क्या है? दिस हेल्प्स कीप यू कोड ऑर्गेनाइज इजियर टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज. ये हेल्प करता है कि आप अपने कोड को ऑर्गेनाइज वे में बना सको, इजियर बना सको, अंडरस्टैंडेबल एंड मैनेजेबल बना सको. आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड. हम फंक्शंस का क्यों यूज करते हैं? अवॉइड करने के लिए रिपीटेशन ऑफ कोड, प्रोग्राम को मॉड्यूलर बना सकें, अलग अलग मॉड्यूल्स में बना सकें. इजी टू डिबग एंड मेंटेन. आप इजीली डिबग कर सकें, उसके एरर्स ढूंढ सकें और उसको मेंटेन कर सकें. इम्प्रूव कर सकें रीडेबिलिटी. रीडेबिलिटी इससे इजी हो जाती है अंडरस्टैंड करना प्रोग्राम को. बड़े बड़े प्रोग्राम को आराम से आप पढ़ सकते हैं. टाइप्स ऑफ फंक्शंस. क्या कितने टाइप के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस. वन इज लाइब्रेरी फंक्शन, सेकंड इज यूजर डिफाइंड फंक्शन. लाइब्रेरी फंक्शन printf, scanf, square root. यूजर डिफाइंड फंक्शन जो भी आप क्रिएटिंग अ प्रोग्राम, आप कोई प्रोग्राम में कोई फंक्शन बना रहे हो वो एक यूजर डिफाइंड फंक्शन. अब इसके कितने पार्ट होते हैं? अब बात कर रहे हैं हम यूजर डिफाइंड फंक्शन की. फंक्शन के तीन पार्ट होते हैं: फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन कॉलिंग. फंक्शन डिक्लेरेशन क्या करता है, क्या बताता है? ये बताता है कंपाइलर को अबाउट फंक्शन नेम, रिटर्न टाइप एंड इट्स पैरामीटर. कंपाइलर जो होता है उसको ये डिक्लेरेशन से पता चल जाता है कि आपने फंक्शन का क्या रिटर्न टाइप लिया. इंटीजर रिटर्न टाइप है. ऐड फंक्शन का नाम है. इंटीजर इंटीजर ये हमने उसका पैरामीटर लिया है. फंक्शन डेफिनेशन कंटेन एक्चुअल कोड. ये एक्चुअल कोड इसमें हमारे फंक्शन का होता है जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारे फंक्शन का क्या काम है, क्या लॉजिक हम उसमें यूज करने वाले हैं. यहाँ पे क्या होता है? कर्ली ब्रेसेस लग जाते हैं और उसके अंदर हम अपना टास्क परफॉर्म करते हैं. फंक्शन कॉल. फंक्शन कॉल मतलब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और वहां पे हमारा जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है. इस स्लाइड में हम देखेंगे कि फंक्शन का एक एग्जांपल, एडिशन ऑफ टू नंबर्स का हम यहाँ पे एग्जांपल लिए है. दो तरीके से हम इसको यूज करते हैं. फंक्शन के तीन पार्ट होते हैं बट दो पार्ट में भी हमारा वर्क हो जाता है और तीन में भी, मतलब कि फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल और फंक्शन डेफिनेशन. बट अगर हमें फंक्शन डिक्लेरेशन ना करना हो तो हम फंक्शन डेफिनेशन के साथ भी खाली काम कर सकते हैं. अब देखते हैं कैसे. पहले तीनों पार्ट देखेंगे, फिर हम दो पार्ट देखेंगे. फंक्शन डिक्लेरेशन, हमने हेडर फाइल ली, फिर उसके बाद हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया जहाँ पे हमने रिटर्न टाइप, नेम और आर्ग्यूमेंट्स दिए. फिर इसके बाद हमने मेन मेथड स्टार्ट किया. इंटीजर सम एक वेरिएबल लिया, सम इक्वल्स टू ऐड.
अब यहाँ पे जो ऐड फंक्शन है, फंक्शन का नाम ऐड आ गया और ब्रैकेट लगे हैं और सेमीकोलन, तो मतलब इट इज़ अ फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल हो रही है जिसमें कहाँ पे जा रहा है, इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर, तो ऐड होंगे 10 और 20 और उसकी वैल्यू सम के पास आ जाएगी। फिर हम सम को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो जब यहाँ पे ये ऐड कॉल हुआ तब एडिशन तो हमने देखा नहीं कैसे हुआ। तो जब फंक्शन कॉल होता है तो वो चला जाता है कहाँ, फंक्शन डेफिनेशन के बाद, जहाँ होता है मेन लॉजिक। यहाँ पे क्या हो रहा था, रिटर्न a प्लस बी, तो a प्लस बी यहाँ हुआ और वैल्यू यहाँ से यहाँ सम को मिली और सम ने प्रिंट करा दिया। तो इस तरह से ये फंक्शन वर्क करता है। तो यहाँ पे हमारा जो कोड था ये सेपरेट हो गया। अब बात करते हैं दूसरे तरीके से जिसमें हम फंक्शन डिक्लेरेशन नहीं करते। तो यहाँ पे क्या होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों साथ में हो जाते हैं, बट इसे हमें मेन से पहले करना होता है हमेशा। और कॉल तो हम फंक्शन को हमेशा मेन के अंदर ही करते हैं। इंटीजर सम इक्वल्स टू ऐड 10 20, ये हमने कॉल किया जैसे पहले प्रोग्राम में किया था और सम को प्रिंट किया। तो जैसे ही कॉल किया वो ऊपर चला गया और यहाँ पे a प्लस बी होगा। ठीक है, तो ये था कि फंक्शन के एक फंक्शन का बेसिक सिंटैक्स। अब आते हैं टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन बेस्ड ऑन आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। एक छोटा सा ग्लिम्स आपको दे रहा हूँ कि यूजर डिफाइंड फंक्शन या फंक्शन कॉलिंग कितने अलग अलग तरीके से हम फंक्शन बना सकते हैं। तो इसके 4 टाइप होते हैं, 1 2 3 4। या तो आप आर्ग्यूमेंट यूज करेंगे, मतलब कि या तो आप आर्ग्यूमेंट नहीं यूज करेंगे और रिटर्न टाइप भी नहीं यूज करेंगे। टाइप 2 में आर्ग्यूमेंट यूज करेंगे, रिटर्न टाइप नहीं। टाइप 3 में आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, रिटर्न टाइप होगा। टाइप 4 में दोनों चीजें होंगी। तो ये होते हैं टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन बेस्ड ऑन आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है डिफरेंशिएट बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, एग्जाम में जरूर आते हैं, 110% जरूर आता है ये टॉपिक। क्या है, कॉपी ऑफ एक्चुअल वैल्यू इज पास्ड। कॉल बाय वैल्यू में जो वैल्यू होती है उसकी कॉपी पास की जाती है और कॉल बाय रेफरेंस में उसका रेफरेंस पास किया जाता है, मतलब कि उसका एड्रेस पास किया जाता है। कॉल बाय वैल्यू में ओरिजिनल वेरिएबल डज नॉट चेंज। जो ओरिजिनल वेरिएबल आपने लिया होता है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। कॉल बाय रेफरेंस में वो मॉडिफाई हो जाता है। कॉल बाय वैल्यू में सेपरेट मेमोरी लोकेशन होती है दोनों की, जो आपने नया वेरिएबल लिया है और जो पुराना था। कॉल बाय रेफरेंस में सेम मेमोरी पे वर्क होता है क्योंकि रेफरेंस होता है। कॉल बाय वैल्यू में चेंज अफेक्ट ओनली फॉर्मल पैरामीटर। जो हमारे फॉर्मल पैरामीटर होते हैं, मतलब कि जो आपने बाद में यूज किए हैं, सिर्फ उन्हीं पे चेंज आता है। चेंजेस अफेक्ट एक्चुअल पैरामीटर ऑल्सो, इसमें दोनों पैरामीटर पे अफेक्ट होता है कॉल बाय रेफरेंस में। कॉल बाय वैल्यू डज नॉट यूज पॉइंटर्स और कॉल बाय रेफरेंस यूज पॉइंटर्स। कॉल बाय वैल्यू सेफर मेथड है, कॉल बाय रेफरेंस लेस सेफर है बट इफिशियंट है। कॉल बाय वैल्यू में डेटा ट्रांसफर स्लोअर होता है, जबकि कॉल बाय रेफरेंस में डेटा ट्रांसफर फास्टर होता है, क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस यूज करते हैं और उसमें डिफरेंट मेमोरी होती है कॉल बाय वैल्यू में। कॉल बाय वैल्यू में सूटेबल फॉर स्मॉल डेटा होता है, ये स्मॉल डेटा के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, जबकि कॉल बाय रेफरेंस में हम लार्ज डेटा के लिए इसको यूज करते हैं। कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के ये एग्जांपल देखते हैं। येलो साइड कॉल बाय वैल्यू है और रेड साइड कॉल बाय रेफरेंस है। अब इसको एग्जांपल को देखेंगे। सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल हमने ली। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, मेन फंक्शन पे, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम होता है। इंटीजर x इक्वल्स टू 100, हमने एक 100 वेरिएबल लिया, एक वेरिएबल लिया x जिसकी वैल्यू है 100। फिर प्रिंट एफ कराया बिफोर फंक्शन कॉल। अब फंक्शन कॉल होने से पहले x की वैल्यू प्रिंट हो रही है, कितनी हो गई 100। फिर हमने क्या किया, चेंज x, चेंज फंक्शन को कॉल किया जिसमें x वैल्यू हमने पास की। तो यहाँ पे x की अलग से वैल्यू पास हुई 100 जो थी। ठीक है, अब हम चेंज फंक्शन कॉल हुआ है तो हम ऊपर जाएंगे जहाँ फंक्शन की डेफिनेशन है। क्या है, चेंज इंटीजर नंबर को x से 100 मिल गया अलग मेमोरी में, बिफोर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन नंबर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है नंबर की वैल्यू 100 प्रिंट हो गई। फिर यहाँ पे नंबर में 100 ऐड हो गया, तो नंबर कितना हो गया 200। आफ्टर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन अब ये 200 प्रिंट कर देगा।
इसके बाद जहाँ आपका फंक्शन ख़त्म हुआ था, कॉल हुआ था, उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में आएंगे। यहाँ आपने देखा फिर से फंक्शन कॉल हो, एक्स की वैल्यू फिर से प्रिंट कराई गई। ऊपर तो 200 हो गई थी, बट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इसकी वैल्यू पास हुई थी, तो यहाँ पे इसकी क्या वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू जो पहले थी वही वैल्यू रहेगी 100, क्योंकि ऊपर अनदर मेमोरी में वर्क हुआ था। आप यहाँ देख सकते हैं आउटपुट x 100 है, फिर नंबर 100 है, फिर नंबर 200 हो गया, फिर x को देखा आपने तो वो 100 ही रहा। जबकि कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस में x 100 है, फिर नंबर 100 है, फिर नंबर 200 हुआ, फिर x को देखा तो वो 200 हो गया। कैसे देखते हैं हम। मेन फंक्शन में x 100 था, बिफोर फंक्शन कॉल 100 था, फिर फंक्शन कॉल हुआ तो यहाँ पे m% लगा है। ये इसका फर्क है प्रोग्राम का भी, m% लगा है मतलब रेफरेंस पास हुआ। ऊपर आके देखा कहाँ पे गया, पॉइंटर वेरिएबल में जो इसका रेफरेंस स्टोर कर रहा है। नंबर को प्रिंट कराया 100 आया, फिर एडिशन कराया 200 हो गया, फिर वापस आए यहाँ पे देखा तो यहाँ पे सेम मेमोरी में वर्क हुआ तो 200 हो गया। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। Recursion. Recursion is a programming technique in which a function calls itself to solve a problem by breaking it into smaller sub problems. जैसे कि आप अभी इमेज में देख रहे हैं कि ये जो इमेज है इसमें दो गर्ल्स हैं और वो उनके आगे और पीछे दोनों साइड मिरर है, तो उनको अपना मिरर में इतने दूर तक रिफ्लेक्शन विजिबल है। ठीक है, जैसे कि आप किसी अगर हिल स्टेशन पे जाएंगे तो वहाँ पे अगर आप आवाज़ लगाते हैं अपने आप को तो उसका इको आपको बार बार सुनाई देता है। इसी तरह रिकर्शन होता है। रिकर्शन एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है विच अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ। एक फंक्शन है जो आप अपने आप को ही कॉल करता है। रिकर्शन इज अ प्रोग्रामिंग टेक्निक इन विच अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम बाय ब्रेकिंग इट इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स। इसके कुछ की पॉइंट्स भी हैं, ठीक है, वो अभी हम देखते हैं क्या है। अ रिकर्सिव फंक्शन मस्ट कॉल इटसेल्फ। एक रिकर्सिव फंक्शन अपने आप को ही कॉल करे। इट मस्ट हैव बेस कंडीशंस टू स्टॉप रिकर्शन। इसकी बेस कंडीशन कोई होनी चाहिए जिससे कि हम उसको स्टॉप कर सकें, वरना वो इनफाइनाइटली चलता रहेगा। जैसे मेन फंक्शन के अंदर हम मेन फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो चलता रहेगा। विदाउट अ बेस कंडीशन द प्रोग्राम विल गो इनटू इनफाइनाइट रिकर्शन। अगर हमने नहीं लगाई ये बेस कंडीशन तो वो इनफाइनाइट रिकर्शन में चलता रहेगा। जैसे कि मेन फंक्शन मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको। अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड, एक एग्जांपल, फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्शन। फैक्टोरियल ऑफ n फैक्टोरियल इक्वल्स टू दिस इज़ द फॉर्मूला। अब प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल डिक्लेयर करेंगे, ठीक। आफ्टर डिक्लेयरिंग हेडर फाइल अब हम देखेंगे कि हमने एक फैक्टोरियल फंक्शन डिक्लेयर और डिफाइन कर दिया। अब हमारा प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, मेन इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अवर प्रोग्राम। ये से कहाँ तक चलेगा, इस ब्लॉक से इस ब्लॉक तक ये चलेगा। अब इसमें हमने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है नंबर इक्वल्स टू 5। नंबर वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 5 है। अब हमने नेक्स्ट क्या किया, प्रिंट एफ फैक्टोरियल इक्वल्स टू %d, तो फैक्टोरियल की वैल्यू हमें यहाँ मिलेगी। फिर हमने क्या किया, फैक्टोरियल नंबर, ये फंक्शन हमने कॉल किया है। ये फंक्शन नंबर जब कॉल होगा तब ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ ऊपर हमने फैक्टोरियल फंक्शन डिक्लेयर किया है, डिफाइन किया है। उसका ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो अपने ब्लॉक ऑफ कोड में रहेगा और रन करेगा। कैसे करेगा ये रन, देखते हैं। हमने वहाँ पे n वेरिएबल लिया आर्ग्यूमेंट, इसका ब्लॉक ऑफ कोड ये है इतना, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे, कंडीशन को चेक करेंगे, ठीक है। ये तो ब्लॉक ऑफ कोड है। कंडीशन क्या है, इफ़ n इक्वल टू 0। अगर n की वैल्यू क्या है, 5 आई है, हमें नंबर 5 से मिली है, ऊपर आर्ग्यूमेंट में n है, तो n की वैल्यू इक्वल टू 5 है अगर, तो 5 तो नहीं है इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा एल्स में। एल्स में क्या है, रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल n-1। n-1 मतलब 4 और n मतलब 5 इंटू 4 होगा। एंड इसी तरह से ये फैक्टोरियल n-1 जो हो रहा है ये फंक्शन कॉल हो रहा है।
एक फैक्टोरियल फंक्शन के अंदर फैक्टोरियल फंक्शन कॉल हो रहा है, तो ये अपने आप को बार बार कॉल कर रहा है। तो एक बार इसकी n की वैल्यू 5 थी और n-1 की 4, अब n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू वो मल्टीप्लिकेशन होता रहेगा और 4 इंटू 3 हो जाएगा। फिर अब यहाँ देखिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, 3 इंटू फैक्टोरियल 2, 2 इंटू फैक्टोरियल 1, इस तरह से ये फंक्शन कॉल होता रहेगा और मल्टीप्लिकेशन होता रहेगा और हैंस इट विल गिव अवर आउटपुट फैक्टोरियल इक्वल्स टू 120। ठीक है, जो फैक्टोरियल का आउटपुट होगा वो हमें ये यहाँ पे प्रोड्यूस करके देगा। आई होप आप सब लोगों को ये समझ आया होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ओके, एंड कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं फंक्शंस के और हर बार प्रोग्राम में रिपीट होते हैं। Thank you for watching. Thank you for watching. Like to my and channel subscribe to my Tricky channel and Tricky and Funtech. Fun Tech. And keep watching my videos and like, share and comment please. Thank you.